कितना कितने देर प्राणायाम किया? 6 घंटे कपालभाति, 6 घंटे अनुलोम क्या विलोम। बात है, 6 घंटे कपालभाति अनुलोम विलोम। क्योंकि आपने कभी ये तो कहानी कम करना है, मैंने कहा करते जाओ करते जाओ। क्या बात है। और ये तो सविता जी, ये तो सबको योगी बना रही है। और तुमने कितना कम किया बेटा वजन? महाराज जी 30 किलो, 30 कितना था पहले? पहले 90 केजी हो गई थी। प्रेगनेंसी के बाद थायराइड था और हाई 90? हाँ 90 अप्रोक्स 90। अब तो लग ही रहा है इसका पूरा नया जीवन मिल गया है। क्या बात है। चलो तो सारा योगी बने संसार जगत में, कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाए। तो सबको योगी बना, आपका इंटरनेशनल योगी आ रहा है। जोगिंग रोज कर ले तो कहाँ कोई पीएस से बढ़ेगा, कहाँ कहाँ कोई कैंसर होगा। ये बहुत बड़े बड़े रोग हैं। माताओं बहनों में यूट्रस का, ओवरी का, ब्रेस्ट का कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर, छोटे छोटे बच्चों में ब्लड कैंसर, मेरे भाई हुसैन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हमने भी ठान लिया है कि सबको योग युक्त करना है, रोग मुक्त करना है। देश ही नहीं पूरी दुनिया को हमें योगी निरोगी बनाना है। चल हमारे साथ ये योगिक जॉगिंग करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए। और प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्लिट, सबके लिए गोखरू और धन, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमने कई बार बताए। जब इन उपायों को करते हैं तब चाहे पीएसए लेवल बढ़ गया हो, चाहे CA-125 बढ़ गया हो, ये कुछ कैंसर मार्कर्स, चाहे बायोप्सी टेस्ट करा के, ब्लड टेस्ट करा के कुछ कैंसर मार्कर्स का पता लगता है। केवल एक नहीं, सारे कैंसर मार्कर्स को ठीक करना है ना, तो सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लो। और करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका वटी, काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी, बस ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। सुबह उठ करके गोधन, अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये उपाय तो हमने बहुत बार बताया और अब तो करोड़ों लोग इसको अपना रहे हैं। और जैसे अनीता कौशिक का मैंने एग्जाम्पल दिया सबसे पहले योग शुरू करते ही, ऐसे एग्जाम्पल अब पूरे देश में मिल रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल। इसको रियल वर्ल्ड एविडेंस कहते हैं मेरे भाई हुसैन जी। एक है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस, वो भी हमने पूरे कर लिए, माने सेल एंड ट्रायल से लेकर के और एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइकिल हमने पूरा कर लिया है कि योग करने से हर तरह का कैंसर भी अच्छा होगा। तो ये 12 से होले होले और जो थोड़े मजबूत है जी मेरे भाई, वो तेजी से
कम से कम एक पोज ऐसे तेजी से खड़े खड़े घर में दौड़ ले। ये स्टैंडिंग रनिंग हो गया है, स्टैंडिंग वॉक हो गया। तेजी से चल सके दौड़ सके तो बहुत अच्छी बात है। योगी की बात को सूर्य नमस्कार करें तो और अच्छी बात है, तो कपालभाति कर ले। और किडनी पर आए हुए बुरे असर को दूर करने के लिए ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी और रीनोग्रिड तो अप्रतिम है। कल मैंने मीनाक्षी जी को कहा था, इस बार का योग का थीम ही हमने रखा है रीजनरेशन और न्यू जनरेशन के लिए योग, युग के लिए योग, सबके लिए योग। आत्मनिर्भर रीजनरेट हो जाते हैं जब किडनी की सेल्स, उनको रीजनरेट करने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास में कोई उपाय नहीं है। हम रीनोग्रिड दे देते हैं, और वो भी किसके साथ? नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ, और साथ में जो जितना कर पाए। योगिक जोगे सूर्य नमस्कार के बाद बहुत अच्छा अभ्यास है मंडूकासन। ये एक साथ सैकड़ों लाभ करता है मंडूकासन। इससे किडनी भी ठीक होती है। ऐसे करें, इससे किडनी भी ठीक होंगे, राइट लेफ्ट किडनी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरा का पूरा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र, पूरा हमारा स्वर तंत्र। और जब कपालभाति के साथ इसको करते हैं तो मूलाधार से सहस्रार तक इसका प्रभाव पड़ता है, और चेहरा हमारा ओजस्वी तेजस्वी, कपाल माने माथा, भाति माने दीप्ति, चेहरा चमकने लगता है। तो ये कपालभाति ये डायबिटीज के लिए, लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस के लिए, उसके लिए तो अच्छा, किडनी के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो जो अधिक न कर पाए तो कम से कम मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, इन दोनों में से कोई एक आसन कर ले और एक ये कपालभाति कर ले, इसी से ही उद्धार हो जाएगा। जिससे जितना हो पाए उतना कर ले। कई बार कुछ लोग जोर जबरदस्ती करते हैं, तो योग जोर जबरदस्ती तोड़ने मरोड़ने वाला कार्यक्रम नहीं है। जिससे जितना सहज हो पाए उतना सहज योग कर ले। और ये किडनी से लेकर के हमें सब रोगों से योग बचा देता है। इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया, योग युक्त होंगे तो रोग मुक्त होंगे, जीवन मुक्त होंगे, नशा मुक्त होंगे, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, दुर्विचार, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, बहुत प्रकार के आकर्षण, प्रलोभन, पराधीनताएं, उन सब से मुक्त हो जाते हैं। अशुभ से, अधर्म से मुक्त हो जाते हैं। शुभ से, धर्म से, सत्य से, सनातन सत्य से युक्त हो जाते हैं। तो मंडूकासन कपालभाति के साथ ऐसे करना है। हाँ, एकदम पक्के वाला इलाज है। और मंडूकासन, शशकासन के बाद जो कर सके वो योग मुद्रासन कर लें, जो इतना भी न कर पाए तो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन या गोमुखासन कर लें। ये सारे अभ्यास प्रोस्टेट के लिए और किडनी के लिए ही हैं। अब 17% से ज़्यादा लोग हैं जिनके शरीर में माइक्रो कण, बहुत सूक्ष्म कण प्लास्टिक के मिल रहे हैं। शरीर में, खून में
वो माताओं के दूध में, जो दूध पिलाती है बच्चों को माताएं, उनके दूध में प्लास्टिक के कण आ गए। और ये जो खून में कण है ये पूरे शरीर में पहुंच गए हैं, फिर लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, पूरे शरीर के अंदर, स्किन में इनका असर हो रहा है। तो अब जिनको प्रोस्टेट कैंसर हो चुका था, हमने उनको गोखरू और धनिया का पानी पिलाया और प्रोस्टोग्रिट के साथ साथ सिस्टोग्रिट डायमंड, प्रोस्टोग्रिट 1-1 और सिस्टोग्रिट डायमंड 2-2 दे दी, और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, वृद्धिवादी का, काचनार, गूगल दे दिया 1-1 गोली। और 1 से 2 महीने में, जैसे अनीता ने बताया कितने दिन में, 42 दिन में, 42 दिन में अनीता ने ठीक कर लिया। ऐसे मैंने देखा सभी तरह का कैंसर लगभग 2 महीने में अच्छा हो जाता है, चाहे ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, और मैंने तो लाइव एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। तो 2 महीने के अंदर कैंसर ठीक हो जाएगा। ये औषधियों के साथ साथ गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, बीट ग्रास, ये का जूस सुबह सुबह जो पिलाते हैं वो उसमें अप्रतिम लाभ करता है। घी, मीठा और सभी प्रकार की मिठाइयाँ थोड़े दिन बंद कर देते हैं। तो वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, जो जितना कर पाए दोनों तरफ से ये भी कर लें, और गोमुखासन, ये प्रोस्टेट के लिए और किडनी के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इसमें प्रेशर भी पूरा आता है ना, जब ऐसे करते हैं तब देखो ऐसे, और ऐसे दूसरी तरफ से भी ऐसे। जी मेरी हाँ, ये पथरी की परेशानी, बहुत तरह के क्रिस्टल्स, बहुत तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बहुत तरह की नेगेटिव एनर्जी, बहुत तरह का कचरा जो है किडनी में इकट्ठा हो जाता है। तो एक तो यूटिनिल, ट्राइघन, कोरिघन, ये तो रेडीमेड हो गए, और जौ का आटा, जो खाएगा जौ का आटा उसको नहीं होगा जीवन में कोई घाटा। जौ का आटा बड़ा जबरदस्त, जौ का आटा, जौ की राबड़ी, जौ का दलिया बड़ा अच्छा होता है, जो किडनी के लिए बेस्ट है। सप्ताह में 1 बार तो सबको जौ का सेवन कर ही लेना चाहिए। और किडनी को क्लीन रखने के लिए सप्ताह में 1 बार, और जब किडनी स्टोन हो जाए तो 7 के 7 दिन कुलथ की दाल ले लें। हमने तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके सिद्ध कर दिया, पत्थर चटा, वरुण छाल, गोखरू, पुनर्नवा, ये सब वृक्कदोषर्क्वात, अश्मरी हरक्वात, अश्मरी रस तो पैसे देते थे, लिथोम का प्रयोग किया। और ज़्यादातर पथरी किडनी वाली कैल्शियम से डिपॉजिट होती है, तो पूरी तरह से पथरी खत्म हो जाती है। लिथोम एक बहुत अच्छी औषधि है, ज्योत्सना जी, प्रिया जी, हुसैन भाई, बहुत ज़बरदस्त है। लिथोम 2-2 गोली सुबह शाम खा लें, और पूरे शरीर में कहीं पर भी पथरी से लेकर के कैल्शियम डिपोजिशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और कैल्शियम डिपोजिशन और पथरी के अलावा शरीर में कोई भी टॉक्सिन है, हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को रिमूव करता अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में दालचीनी प्रयोग किया करते थे मसालों के तौर पर। टेस्ट तो अच्छा होता है, उसमें मिठास तो होता ही है, वो जिंदगी की कड़वाहट को, जीवन जिंदगी के जो जहरीले तत्वों उनको भी शरीर से बाहर निकाल देता है। इलायची जो है वो हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। जीरा वो माताओं के मातृत्व को पुरुषों के पुरुषत्व को और हमारे पूरे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। और
गाय का घी हमें आयुष्य देता है, इसलिए जीरा, हल्दी और ये घी, ये सब छोंक में हम प्रयोग करते हैं ना नित्य प्रति की रसोई में। ये सारी चीज़ें बड़ी वैज्ञानिक है। ऐसे नहीं कि किसी के जी में आया और किसी भी चीज़ से छोंक दिया। वैसे सबसे अच्छा छोंक गाय के घी का होता है। फिर जितने नेचुरल ऑयल है, पहले नंबर पर नेचुरल ऑयल, आजकल उसको एक नया शब्द प्रयोग करने लगे, क्या? वर्जिन ऑयल। वर्जिनिटी आदमियों की तो और मतलब इंसानों की तो थोड़ी कम हो गई है। वर्जिनिटी, वर्जिन जो है ऑयल। फिर उसके तीसरे नंबर पर आते हैं फिर ये रिफाइंड ऑयल और बाकी सारी चीज़ें। तो अब किसी के शरीर में कोई जहर नहीं बचेगा। जो उपाय बताए उनसे मेरी बहन ज्योत्सना जी। तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए एक तो ये है कि हम दिन भर में गर्मियों में 3 से 4 लीटर तक, जब ज़्यादा पसीना बह जाए तो 4 लीटर, नहीं तो 3 लीटर पर्याप्त है। और सर्दियों में 2 से 2.5 लीटर। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको 1 लीटर। किडनी की प्रॉब्लम उनको 1 लीटर, किडनी की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए 2 लीटर, और गर्मियों में 3 लीटर। ये पानी या कोई भी लिक्विड शरीर में जाना चाहिए। इससे ज़्यादा लिक्विड जाता है तो फिर किडनी को ओवरलोडेड हो जाती है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ये अभ्यास किडनी के लिए बड़े अच्छे थे। और पवन मुक्तासन, उधर पैर करो, और पवन मुक्तासन सब करो, ये बड़ा जबरदस्त है। और ये यूटीआई के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए माताओं बहनों में भी ये प्रॉब्लम बहुत होती है, पुरुषों में भी कोई कम नहीं होती है। इसके लिए तो करौंदा का हमने बोला हुआ, करौंदे का पकने के बाद में जूस या करौंदे का अचार, और सबसे अच्छा होता है गोखरू का पानी। गोखरू और धनिया दोनों मिला दो, और दोनों की हमने गोली बना दी। गोखरू की गोली को हमने नाम दिया है ट्राइघनवटी, और धनिए के को दिया हमने कोरी घनवटी। धनिया हम छौंक में भी डालते हैं, कई सब्जियों में तो साबुत भी डालते हैं खड़े मसालों के तौर पर। धनिया हरा और धनिया का बीज दोनों ही लाभकारी हैं किडनी के लिए। तो ये मैं बोल रहा था ना, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन। सौंफ जो है वो पित्त के प्रशमन के लिए, वात के प्रशमन के लिए मेथी, सारी ये चीज़ें बड़ी वैज्ञानिक हैं। तो ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी और यूटीनिल, अभी एक तो नई औषधि हमने बना दी है यूटीआई ने। ये यूटीआई की प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए पवन मुक्तासन भी करें। और इसके लिए उत्तान पादासन, एक एक आसन ऐसे 1-1 मिनट तक पैरों को ऊपर उठा करके रोक के रखना, और ब्रेथ को होल्ड करके अथवा सहज श्वसन के साथ अथवा कपालभाति के साथ ऐसे अभ्यास करने चाहिए। तो कुछ करते और तुरंत वापस पड़ जाते, ऐसे ना करें। थोड़ा होल्ड करना भी सीखें। जब होल्ड करेंगे तब आधी 1 मिनट में आपको पता लगेगा इससे होता क्या है। पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है, और लीवर, किडनी, प्रोस्टेट तो इससे 100% परफेक्ट हो जाते। ये हमने एक डेली की दिनचर्या लोगों की बना दी है। इस जो हम आसन बताते हैं रोज 10-20, इसमें से 5-10 आसन आजकल पूरा देश करने लगा हमारे साथ। और इंटरनेशनल योगा डे पर तो मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, मेरी ज्योत्सना जी, पूजा जी, जो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते वो भी निकल ही जाते हैं। अब कोई भारत का गांव, गली, मोहल्ला, शहर ऐसा नहीं है
जहां पर योग ना होता हो। बस अब हम 21 जून को तो कहेंगे सब एक बार घर से बाहर जरूर निकलें, और चाहे 2 मिलकर करें या 10 मिलकर करें या 100 मिलकर करें या हजारों की संख्या में भी लोग इकट्ठे होते हैं और एक उत्सव मनाते हैं, योग उत्सव, योग महोत्सव। और जब घर से बाहर निकलेंगे तो फिर योग के प्रति एक करेज भी पैदा होगा। आप योग की महिमा भी उससे लोगों को महसूस होगी, और इससे योग युक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, दुख दारिद्र्य मुक्त, नैराश्य मुक्त राष्ट्र ही नहीं संसार बनेगा। इसके लिए हमने इस बार का योग का थीम रखा है, युग के लिए योग, सबके लिए योग, योग धर्म से युग धर्म की प्रतिष्ठा का अनुष्ठान है ये। अब जो कर सके वो तो सर्वांगासन, हलासन भी कर लें, अब तो शीर्षासन तक करने लग गए। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो ऐसा न करना, वे मकरासन, भुजंगासन ही कर लेना। हाँ, जिनको कमर में दर्द है उनको नहीं करना सर्वांगासन, हलासन, उनको तो उल्टे लेट जाओ जी, अनीता जी, सविता जी, ऐसे कर लो। ये तो भुजंगासन सब करने लग गए आप। जी मेरे भाई, ये यूरिक एसिड भी कुछ अम्लीय तत्व हमारे शरीर में, खास करके जो जॉइंट्स है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। सारे बॉडी को क्लीन करने का काम आंतरिक रूप से वो तो किडनी का ही है। हमारी सफाई एक तो किडनी से होती है, मूत्र से, एक मल से होती है, एक पसीने से होती है, एक श्वासों के माध्यम से, और हमारे विचारों की शुद्धि तो ज्ञान से, हमारे सम्यक संवेदनाओं से होती है। फिर भी अब किसी को टॉयलेट ठीक से ना आता तो अभयारिष्ट लिया करे, यूरिन ठीक से पास ऑन नहीं होता हो तो गोखरू का पानी पिया करे, पसीना पूरा ना आता हो तो एक बार देखो, उसके लिए तो योग बेस्ट है। बाकी तो स्टीम भी लेते हैं और भी कई तरह के उपाय करते हैं। मैंने यज्ञ की भस्म, एलोवेरा, हल्दी का लेप लगा करके लोगों को, कायाकल्प लेप लगा करके भी बैठा हुआ है। प्राणायाम से भी प्राणों के माध्यम से शुद्धिकरण करते हैं, और रोज आपको हम ज्ञान देते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अब जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो फिर तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि बंटू, ये ट्रेडिशनल औषधियाँ हैं, और हमने ये औषधियाँ देकर के कितना ही भयंकर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था 1 से 2 सप्ताह में पूरी तरह से ठीक किया है। और ये औषधियाँ गोखरू और धनिया के पानी के साथ दे देते हैं। तो ये यूरिक एसिड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक अशोक पहलवान हमारा, ये तो इतना जाम हो गया था, अब तो ये मतलब वापस पूरा ठीक हो चुका है। नहीं तो हालात इसके अशोक पहलवान की ये थी कि ये चारपाई पकड़ ली थी इसने, जैसे बच्चों को अभीप्सा होती है ना चलने की, ऐसे चलने के लिए तड़पने लगा था। ये कब की बात है? अशोक पहलवान खड़ा हो ना, कब की बात है ये? लगभग 2000, सन 2000 में इसको ये प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर योग कब करना शुरू किया? तो 2000 से लेके 2010 तक खूब तड़फा, और आज से 12-13 साल पहले जब योग की शरण में आया, अब सबको चला रहा है। यूरिक एसिड बढ़ गया था, ESR, RA फैक्टर, अर्थराइटिस, वात रोग इतना बढ़ गया था, एक कदम नहीं चल पाता था। ये लाइव एग्जाम्पल जहाँ भी जाते वहाँ होते हैं। आज ये नोएडा से दे रहे हैं आपको लाइव एग्जाम्पल। बैठो, अब तो ये शीर्षासन भी करने लग गए पहलवान जी, कर 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 शीर्षासन कर। अब ये सारे आसन करने लग गया हमारा पहलवान, अशोक पहलवान।
हाँ, और आज मेरे साथ जो श्रद्धामयी बहनें हैं, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। क्या बात है भाई, अशोक पहलवान तो अब दोबारा से पहलवान बन गया। और मोनिका ने भी कमाल कर दिया, 30 किलो वजन कम कर लिया। अब इसको जिन्होंने पहले देखा होगा 90 किलो में, जब बोरी सा वजन भर गया था, अब तो पहचानते ही नहीं होंगे कि ये वही मोनिका है। तो वजन बढ़ जाए तो यही 5 अभ्यास कर लिया करो। स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदोहर और वेट को बड़ा जबरदस्त काम करती है। तो अब मेरे भाई हुसैन जी, किसी का भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं रहेगा। सब गोखरू धनिये का पानी पिएंगे, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल और पुनर्नवादि मंडूर ले लेंगे, और यूरिक एसिड पूरी तरह से रसातल में धस जाएगा, चला जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। सूक्ष्म मैम, चलो सूक्ष्म मैम करो। तो एक तो ये सूक्ष्म मैम कर ले, थोड़ा जो आसन नहीं कर पाते मेरे बहन ज्योत्सना जी। और देखो ये तो सभी से हो जाता है, इतना तो सब करना। और शेष क्या करें, कुर्सी पर बैठ करके यही कर ले। बस तरीका ऐसे 5 मिनट तक कर लेना। और कपालभाति 10 से 15 मिनट तक। ये तो मूलाधार से सहस्रार तक पूरे देह को देवालय शिवालय बना देता है, अष्ट चक्रों को जागृत कर देता। कपालभाति पर चेहरे पर, ललाट पर ओज तेज आ जाता है। कपालभाति करने से प्रोस्टेट, किडनी की, यूट्रस, ओवरी की, पूरे पेट की, पेनक्रियास की, लंग की, हार्ट की, थायराइड की, सारी स्किन की, बोन्स की, सब प्रॉब्लम्स दूर। एक कपालभाति से कम शताधिक रोग ठीक होते हैं। और जो रोगी नहीं होता वो योगी बनता, ऊर्ध्वरेता बनता है कपालभाति के साथ। कपालभाति तो सब कर ही रहे, बाह्य प्राणायाम भी अब करने लगे, इससे तो पूरे ऊर्ध्वरेता हो जाते, ऊर्ध्व चेता हो जाते, शक्तियों का जागरण होता, कुंडलिनी जागरण होता, बड़ा जबरदस्त है। तीन बंद, मूल बंद, उड्यान बंद, जालंधर बंद एक साथ लगते। अब मैं उज्जाई, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत तो ज्योत्सना जी और पूजा जी कर लेंगे। आप अब प्रश्न काल का समय हो गया, क्योंकि लोग लालायित रहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान उनको कब मिलेगा, तो वो आप हुसैन भाई ले लो, आप तब तक हम प्राणायाम करते रहेंगे। समस्या है जी आलोक जी, बीपी 80-120 रहना चाहिए, अधिकतम नीचे आए तो 70-110 रहना चाहिए, जैसे मेरा रहता है 48 और 88 तो बहुत ही कम है। तो आज से ही आप अपनी बच्ची को आलोक जी अश्वगंधा अरिष्ट दे देना, और अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल आता अपना वो खिला देना। तो बेटी की उम्र कम है तो एक एक नहीं तो 2-2 अश्वगंधा या अश्वशिला दे देना।
और अश्वगंधा अरिष्ट ये खाने के बाद पिला दें। आज से ही आपकी बच्ची का बीपी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 5-5 पॉइंट करके 10-10 पॉइंट करके बढ़ता चला जाएगा। और उनको सबको तो हम प्राणायाम धीरे धीरे करने के लिए बोलते हैं, आप अपने बच्चे को बोलना तीनों प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, थोड़ा तेजी से करेंगे तो ऊर्जा का स्तर भी बढ़ जाएगा और बीपी भी लो बीपी से अब ऊपर उठ करके वो नॉर्मल बीपी हो जाएगा उनका। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। लो बीपी, कल भी मैंने बोला था, लो बीपी और लो शुगर से मौत तक हो सकती है, इसलिए लो बीपी के लिए तो बता ही दिया। लो शुगर किसी को हो जाए तो वो भी योग ही करते रहे और नेचुरल शुगर लें, खजूर खाएं, फल खाएं, आम खाएं, केला खाएं, चीकू खाएं, बहुत अच्छी चीजें हैं, चीनी ना खाएं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। हिप की हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है आजकल लोगों को, और इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है फिर एवीएन और फिर और आगे एएनए पॉजिटिव हो जाते हैं और बहुत दिक्कत आ जाती है। तो क्या करें? लाक्षादि गुगल, हड्डियों की कमजोरी के लिए लोगों को पता ही नहीं कि हड्डी अंदर से कमज़ोर होगी तो वो अंदर जैसे दीमक लग जाता है ना, ऐसी हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है और कट टका टक 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 टूटती है। पहले तो कट कट बोलते हैं, टक टक टूटती है। तो क्या करें? लाक्षादि गुग्गल, दूध में हल्दी और शिलाजीत परम औषधि है इसकी। हड्डियां टूटने के बाद तो हमने पहले लोगों को बहुत खिलाया था, अब लोगों की हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया बहुत ज्यादा हो गया, अंदर से हड्डियां कमजोर हो गई, अंदर से हड्डियां सड़ रही है, बोन डेथ उसको बोलते हैं। तो लाक्षादि गुग्गल और दूध में हल्दी शिलाजीत। वैसे तो इसमें योगराज गुग्गल, महायोगराज गुग्गल, सारे त्रयोदशांग गुग्गल हड्डी के साथ नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम है तो लाभ करते हैं, हड्डी के साथ फिर स्किन पर भी प्रॉब्लम आ जाती है तो कैशोर गुग्गल ऐसी औषधियाँ देते हैं। लेकिन लाक्षादि गुग्गल दूध में हल्दी और शिलाजीत लेंगे तो हड्डियाँ पूरी मजबूत हो जाएंगी सभी की। ये रवि जी के लिए ही नहीं, औरों के लिए भी बता दिया। अगला प्रश्न और ले लीजिए। अब किसी की हड्डी पसली कमजोर नहीं रहेगी। और वेट लॉस, जैसे बीपी और शुगर कम हो जाता है, मैंने बताया था, इससे वेट भी लोगों का बहुत कम हो जाता है। और शुगर के कारण से वेट लॉस होता है तो अब शुगर से ही वजन बढ़ता है। अब शुगर लॉस हो गया तो वेट भी कम हो गया। अब शुगर वाला शुगर खाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा, तो वजन कैसे बढ़ाए? तो ना तो न्यूट्रेला वेट गेन खाएं, जो कल भी हमने न्यूट्रेला के मास गेनर, वेट गेनर और मसल गेन के लिए और अलग अलग प्रकार के सब प्रोडक्ट बनाए, वो ना खाएं। तो क्या खाएं? अश्वगंधा खाएं। अश्वगंधा 1-1 ग्राम से शुरू करें, ज़्यादा हजम नहीं होती है। और अश्वगंधा का कैप्सूल या अश्वशिला ले लें, तो अश्वशिला या अश्वगंधा इसका तो सेवन कर लें। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज, ये बल को बढ़ाते हैं, वेट को भी बढ़ाते हैं। और थोड़ा दूध का सेवन करें, दूध से और गाय के घी से फैट बढ़ता है, सीधा ही फैट हो तो दूध, पनीर, दही इसका सेवन करें रोज। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक की जो आसनों की यात्रा है ना डायबिटीज़ के लिए, उसको करो। डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे आप। खाली पेट मधुनाशिनी इम्यूनोग्रिट खाने के बाद मधुग्रिट और पेनकोग्रिट ले ले, खीरा, करेला, टमाटर का भी जूस एक बार ज़रूर पी ले, तो डायबिटीज़ से आप नॉन डायबिटिक हो जाएंगे और वेट भी बढ़ जाएगा। नहीं तो बहुत आत्मग्लानि होती है जब पूरे शरीर का मांस उतर जाता है, हड्डी पसली दिखने लगती हैं। दिन में तो चलो कपड़े ढक करके थोड़ा सा अपने आप को सहज अनुभव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब नहाते और सोते हैं ना तो हड्डियां चुभती हैं सोते समय और नहाते समय। पूरे शरीर का कंकाल तंत्र अपना ही शरीर अपने आप को भूत जैसा दिखाई देने लगता है। मेरे भाई हुसैन जी, बच जाएंगे ऐसा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए।
तो बहुत बहुत प्रणाम मयूरासन के साथ। धन्यवाद। चलो भाई, कल का प्रोमो दो। हैं? उनको बच्चों को तभी वो कराते ना नाश्ता। जी जी वही बिल्कुल वही अभी अभी आए 1 मिनट वही आपसे पूछना था नाश्ता। जी बच्चों को ले जाओ, इनको प्रातराश करवा दो, फिर करवाएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा करेंगे। खा नाश्ता भोजन जो भी है ना, बता देना राजेश, है ना। थोड़ा थोड़ा लेंगे सभी दिन में, आज थोड़ा 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 करके खिलाएंगे। रुक जाओ रुक जाओ। चलो खाना खा लिया, कभी गंदा पानी पी लिया, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से टाइफी बैक्टीरिया चुपके से हमारे पाचन तंत्र में प्रविष्ट हो जाता है। वापस बोलते हाँ। कभी भीषण गर्मी तो कभी बरसात,
कभी बासी खाना खा लिया तो कभी गंदा पानी पी लिया, और कभी संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से टाइफी बैक्टीरिया हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाता और हमारे आंतों में संक्रमण कर देता। पेट के सभी संक्रामक रोगों से कैसे मुक्ति पाएं और पाचन तंत्र को कैसे स्वस्थ बनाएं, ये मैं बताऊंगा आपको सिर्फ इंडिया टीवी।